पहला सवाल, अनुवांशिकी या इंग्लिश में इसको कहते हैं जेनेटिक शब्द किसने दिया था? विलियम बेटसन ने। चुंबक के केंद्र में एक चुंबकीय बल का मान क्या होता है? चुंबक अगर इसका का है, इसके केंद्र में चुंबकीय मान क्या होता है? शून्य होता है। जब हम चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो उसकी स्थिति कैसा रहेगी? हमेशा कैसा रहेगी? नॉर्थ टू साउथ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मूत्र बनते समय अल्ट्राफिल्ट्रेशन या परा निष्पंदन कहाँ होता है? बोमेट संपुट में होता है। ठीक है, इस तरह से बोमेट संपुट बना रहता है, कप के शेप का रहता है बोमेट संपुट। ठीक है, अपने फ्रॉन्ट का जब चित्र देखेंगे तो इस तरह से आपको बना दिखेगा, ये है बोमेट संपुट। ठीक, बात करते हैं कोयला गैस जो है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण है। वहीं अगर बात कर लिया जाए प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। वाटर गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये किसका मिश्रण है? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिश्रण है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग को क्या कहते हैं? फोरब्रेन कहते हैं या अग्र मस्तिष्क कहते हैं। हवा द्वारा परागकण या पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। ठीक, केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा आभासी ही बनेगा, और ये हो गया उत्तल दर्पण, और इस तरह से जो रहता है आपका अवतल दर्पण होता है। मृदा में नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, है ना, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में अपचित करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? सीडोमोनास। क्या इसका नाम होता है? सीडोमोनास। ठीक, वही अगर बात कर ली जाए कि राइजोबियम जो जीवाणु है इसका क्या काम है? दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। ठीक है, मीन्स कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। मुक्त पतन हो रही वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? समान रहती है, इसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, और इसका परमाणु संख्या होता है 35। कौन सा अधातु चमकीला होता है? आयोडीन, और इसका परमाणु संख्या होता है 53। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम जो उत्तक है आपका, इसका मुख्य काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है खाद्य का, मीन्स कि भोजन का परिवहन करना। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या की अगर मैं बात कर लूँ, या इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करूँ, या प्रोटॉन की संख्या, ये तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अगर जैसे अगर C6 और मैं H12 लिखूँ तो ये क्या है आपका? यही आपका प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, या परमाणु संख्या है, और ये आपका क्या है? परमाणु द्रव्यमान है, जिसको हम ए से सूचित करते हैं परमाणु द्रव्यमान। जब न्यूट्रॉन निकालना होता है तो आपका A-P करना होता है, अर्थात ये परमाणु द्रव्यमान में से आप क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या आप या परमाणु संख्या की जिस बात करते हैं उसको इसमें से माइनस कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए, द्रव चालित या हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? ये पास्कल का नियम सिद्धांत पर काम करता है। अब आइए कुछ धातु के अयस्क के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का है, इसको पीवी के फॉर्म में लिखा जाता है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा, जिसको Hg के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, V=IR होता है। ठीक है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका V का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, 20 वोल्ट कुछ लिखा रहेगा, R कुछ दिया होगा 2 ओम, और I निकालना होगा तो सिंपल है 2/10 आपका 10 हो जाएगा। क्या आपको I निकालना हो तो 10 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक छोटा मोटा आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? उपकला उत्तक, या जिसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। लाउड स्पीकर रूपांतरित करता है, ये किसको रूपांतरित करता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन है? लाल, और अगर मिनिमम पूछ लिया जाए तो हो जाता है बैगनी। अगर लाल का अगर तरंग दैर्घ्य पूछे तो मैक्सिमम होता है। वहीं इसकी जो आपका जो है विकर्णन की मैं बात करूँ, इसका जो विक्षेपण होता है अधिकतम तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, लेकिन विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है, इसका सबसे कम होता है। इसलिए ट्रैफिक लाइट में आप सिग्नल के रूप में क्या देखते हैं? रेड होता है, ताकि दूर तक ये जाए, इसका विक्षेपण कम हो, प्रकीर्णन कम हो। ठीक है, कम से कम इसकी प्रकीर्णन होगा तो दूर तक दिखेगा रेड।
किसका उपयोग विस्फोट के रूप में होता है? पिक्रिय अम्ल, जिसको कहते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको कहते हैं, जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है। एसिटिक अम्ल, इसका जो होता है फॉर्मूला CH3COH होता है, को क्या कहा जाता है? सिरका या एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल इसको कहते हैं। ये एक ऑक्सी जो है आपका अभिक्रिया है, ठीक है। संक्षारक या जिसको कहते हैं कोरोजन, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया है। अब कुछ वैज्ञानिक नाम देखते हैं, जैसे केला का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा पैराडिसियाका। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआजावा। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायरस मैलस, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कवकों में खाद्य पदार्थ संचित रहता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है कवकों में। एसिटिलीन का सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, C2H2 होता है। इसके वैद्युत अपघटन द्वारा क्या प्राप्त होता है? जो इसको प्राप्त किया जाता है किसके वैद्युत अपघटन से? तो सोडियम फ्यूमरेट के वैद्युत अपघटन से एसिटिलीन प्राप्त होता है। गुणसूत्र जो निर्मित होता है किससे होता है? DNA प्लस प्रोटीन से बनकर गुणसूत्र बनता है। अगर बात कर लिया जाए नायलॉन में, इसके एकलकों या मोनोमर्स के बीच किस प्रकार का बंध होता है? एमाइड होता है। वैसे कीट जो द्रवीकरण के बाद अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आंसर हो जाएगा मक्खी, या इंग्लिश में कहते हैं इसको हॉर्स फ्लाई, ठीक। नेक्स्ट, कार बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 इसको कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग होता है? किस उपकरण का होता है? थर्मोकपल। गैलेना मूल रूप से क्या है? एक सल्फाइड है, ठीक है। गैलेना किसका? इसके शीशे का जो है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया शीशा का क्या होता है? गैलेना, जिसको PbS लिखा जाता है, ठीक है। लेड सल्फाइड, तो सल्फाइड इसका हो जाएगा मूल रूप से। गैलेना जो है मूल रूप से क्या है? एक सल्फाइड है। सरीसृप तथा उभयचर की मैं बात करूँ, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 3 चैम्बर होते हैं। उदाहरण के रूप में कछुआ हो गया आपका, सरीसृप हो गया, मेढक जो हो गया आपका उभयचर हो गया, ठीक है। अगर सरीसृप पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मगरमच्छ, तो मगर जो मच्छ है इसमें जो होता है 4 चैम्बर होते हैं। ये एक एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रखना है आपको कि सरीसृप में तो 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी सरीसृप ही होता है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिएगा। शार्क। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्रकृति में रेडियो सक्रिय होता है? ट्रिटियम, ठीक है। सौर ऊर्जा का विद्युत में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? फोटोवोल्टिक सेल जो है इसको बदलता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर, तांबा अर्थात जिंक हो गया, और निकल, इन तीनों का क्या है? मिश्रण है ये, ठीक। मानव नेत्र में कचाव द्रव जो होता है, कचाव द्रव होता है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं विट्रस ह्यूमर, कहाँ मौजूद होता है? लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ठीक है। लेंस जो होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका रेटिना होता है, ठीक है, ये रेटिना हो गया, ये आपका लेंस हो गया, इसी के बीच में ये द्रव भरा होता है, ठीक। उच्चतम प्रथम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, मैंने अभी बताया भी था। परमाणु जो संख्या होता है, ठीक है, परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इक्वल होता है, ठीक है। आपका Z = P = E ये होता है, ठीक है। में परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विघटन से क्या बनता है? पायरुवेट बनता है, और दूसरा ऊर्जा बनता है। अब आइए 3 नियम जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला चार्ल्स का नियम, तापमान और आयतन पर के बीच का संबंध ये बताता है। जब ये तापमान और आयतन के बीच में संबंध बताता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, दाब अर्थात कांस्टेंट हो जाएगा। बॉयल के नियम किसके बीच संबंध बताता है? ये बताता है दाब और आयतन के बीच का संबंध बताता है। जब ये दाब और आयतन के बीच में संबंध बताएगा तो आपका यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। गैलुसैक का नियम जो होता है किसके बीच का संबंध बताता है? दाब और तापमान के बीच का संबंध बताता है। तब यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये 3 बात याद रखना है, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और गैलुसैक का नियम, ठीक है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम दिया किस लिए था? तो ध्यान रखिएगा न्यूलैंड्स ने दिया था, और
इसके नियम में किस तत्व तक ये लागू था? तो इसका जो नियम जो था कैल्शियम जो था यही तक ये लागू था। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में किस तत्व पर अंत हुआ था? थोरियम पर अंत हुआ था। पानी में जो देखते होंगे बुलबुला, पानी में जो देखते होंगे आप बुलबुला, वो किस तरह से व्यवहार ये करता है? ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला जो व्यवहार करता है, ये पानी इस पर बुलबुला देखते होंगे, ये अवतल लेंस की तरह काम करता है, लेकिन व्यवहार जो करेगा अवतल लेंस की तरह, ठीक है, लेकिन दिखेगा कैसे? उत्तल लेंस की तरह दिखेगा, ये उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, चलिए। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में भर भर के सवाल है, इस तरह के बहुत ऐसे सवाल आप उठा के देखिएगा, मीन्स कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम उठा के देखिए, ये जो 4-5 ऐसे सवाल आपके सामने अब दिख रहा होगा, ये किसी न किसी एग्जाम में ही पूछ लिया गया है। जैसे कि अनुत्रंग धार या लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है ध्वनि, वहीं ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण आपका है प्रकाश। ठीक है, और जितने भी आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग ये सारे के सारे क्या है? ये सारे आपको ट्रांसवर्स वेव हैं, अर्थात अनुप्रस्थ तरंग, जैसे अल्फा बीटा गामा, जितने भी सॉरी यहाँ पे आपके इंफ्रारेड हो गए, ठीक है, आपके जो भी हैं दीर्घ तरंग हो गए, इंफ्रारेड हो गए, अवरक्त किरणें हो गए, परावैंगनी किरणें हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंग हैं। बोरेक्स या सुहागा का सूत्र क्या है? बोरेक्स या सुहागा का सूत्र Na2B4O7 10H2O। ठीक है, साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटास एलम, इसका सूत्र होता है KAlSO4 का उल्टू इंटू 24S2 होता है। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूँ, समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो हमेशा 2F पर होगा, तभी समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। उत्तल लेंस में आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब वस्तु F और P के बीच में होगा, F और P के बीच में होगा। एड्स का वायरस किसको प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। पीएच वैल्यू किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अगर ये 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा। और कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, अर्थात स्टमक से, पेट से स्रावित होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। वहीं प्राथमिक चट्टान कहा जाता है किसको? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ज्वालामुखी क्रिया से कौन सा चट्टान बनता है? आग्नेय। चट्टानों के आयु का पता लगाता किससे लगाया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। ठीक, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो न्यूनतम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, मैक्सिमम होता है बैगनी रंग का, और मैक्सिमम प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का होता है। अच्छा, अधिकतम जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य होता है क्या? लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, तो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ध्यान रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O होता है। वहीं जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2 होता है। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पे बताया, CaSO4 × 12H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विश्व की पहली वैक्सीन चेचक का टीका, इसके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? सेंट्रोसोम या तारकाय हिंदी में कहते हैं। आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम। जेनेरेटर का जो कार्य है, जेनेरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। वही विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। लिगामेंट और टेंडन के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, एग्जाम में कुछ सवाल इससे भर भर के पूछा गया है। जैसे कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी को मसल से जोड़ता है टेंडन। प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रोटीन को पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? HCl होता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या है? वॉट है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 8 होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ प्रोपेन की अगर बात किया जाए तो अगर कार्बन 3 होगा, प्रोपेन कार्बन की संख्या अगर 3 होगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर H2N लिख रहे हैं +2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3 रखिए, ये 2 हो गया, 3 दूना 6,
अब +2 8 हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, प्रोपेन में 8 होता है, C3 है ना, और H8 होता है, इसको कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। और अल्केन ग्रुप का होता है, ध्यान रखना है आपको। अगर क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो प्रतिरोध R पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 1/4 हो जाएगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ρL/एरिया, ρL/एरिया, ठीक है, R ρL/एरिया। तो जो आपका है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक है, और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होगा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगा। यहाँ पर प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल घट जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे थे, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये जो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, वहीं हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। दोनों बातें ध्यान रखना है। एंटासिड क्या है भाई, एंटासिड को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल 2 या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कहते हैं। इससे पेट की अम्लता क्या होती है, जो अम्लीय पेट में हो जाता है जिसके कारण अपच हो जाता है, उसको दूर किया जाता है। और ये एक प्रबल क्षार है। प्रिज्म कितने रंगों में विभेद होता है, प्रिज्म सब जब प्रकाश गुजरती है तो 7 रंग में विभेदित हो जाता है, 7 कलर में ये विभेदित हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। दर्पण सूत्र जरूर याद रखिए, 1/v + 1/u = 1/f होता है। वहीं लेंस सूत्र 1/v - 1/u और 1/f होता है। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण में प्लस होगा, लेंस में माइनस होगा। प्रतिरोध का सूत्र इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है सवाल, ठीक है, न्यूमेरिकल सवाल आएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि R = ρL/एरिया होता है, ठीक है। ऊष्मा का सूत्र H = I² होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र जो होता है P = 1/f होता है, यहाँ पे ठीक कर लीजिए, P = 1/f होता है और f हमेशा मीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर में एग्जाम में आपको देगा, लेकिन सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करके ही आंसर निकालना होगा। शक्ति का ये 3 फार्मूला एकदम रख लीजिएगा। P = VI होता है, यहाँ पे थोड़ा सा P जैसा या रोड टाइप का लिखा गया, P कर लीजिए, ठीक है। P = VI होता है, फिर P = जो होगा यहाँ पे I² होता है और P = V²/R होता है। 3 फार्मूला रट लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहते हैं सवाल नंबर 2 पे आते हैं कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका जाइमेज, ठीक। ग्लूकोज की अगर मैं बात कर यहाँ पे करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल। यूरिया में क्या उपस्थित होते हैं, तो यूरिया का पहले फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखें, CH4N2 होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2NO भी करके इससे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, आपके कार्बन होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, सारे के सारे 4 तत्व होते हैं, ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, ये महिला फीमेल सेक्स और हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। सवाल 1 नंबर का आपके एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पार्किंसन बीमारी का संबंध किससे, तो ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है और इसके उपचार के विकास के लिए आर्विड कार्लसन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखना आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाता है। अगर मैं बात करूँ अदरक जिंजर की मैं बात करूँ, जड़ है या नहीं, तो क्या है, ये जड़ नहीं है, क्या है आपका स्टेम है। अदरक क्या है आपका, अगर मैं जिंजर की मैं बात करूँ, ये क्या है, तना है, तना या स्टेम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये कभी रूट नहीं होता है, इसको कहते हैं स्टेम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड्स होते हैं, ठीक है। सबसे मीठी चीनी को क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज कहते हैं, ठीक है, फ्रुक्टोज कहते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए कौन सा विकिरण का यूज़ होता है, इंफ्रारेड का यूज़ होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है, जब उसे हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। फैराडे स्थिरांक क्या है, तो एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है, एक कांस्टेंट जो आपका है स्थिरांक है, ध्यान रखना आपको, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका क्या नहीं बदलता। लाइट की बात हो रही है, लाइट चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लाइट चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाइट में क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी क्या नहीं बदलती, फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती है। बात करें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ध्यान रखना आपको। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, नाम है उनका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक। बात करते हैं प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो प्लूटोनियम के अगर बात करें, इसके न्यूट्रॉन में जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कुल मिलाकर 148 होती है। इसको कैसे निकालते हैं, आपका 242 में से 94 आप जब माइनस करिएगा तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है कि मास नंबर। ठीक है। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, पहला चीज़ मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। ए से डिनोट करते हैं मास नंबर को। मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, आपको A - P। ठीक है। मीन्स कि मास नंबर में से आपको प्रोटॉन की संख्या को घटाना होता है, जैसा कि यहाँ पे घटाकर निकाला गया, आसान है। ठीक है। बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू, अगर एटॉमिक नंबर की मैं बात करूँ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिए। एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो इक्वल टू यहाँ पे साइन होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। मीन्स कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या जो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात A = P = इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया कि एटॉमिक नंबर का जो साइन है वो क्या है, जेड से होता है। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। हालांकि मैं प्रेडिफरेंस को करेक्शन में करवा दूंगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, मिस्र है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। अनुच्छेद अगर 14 की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद 14 की मैं बात करूँ तो ये क्या है, इसमें है आपका विधि के समक्ष समानता से संबंधित ये अनुच्छेद आपका। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका आगे बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 14 हो गया। अनुच्छेद 15 की मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति। ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध इसमें बताया गया है अनुच्छेद आपके 15 में। तो समानता का अधिकार मैं बात करूँ या समता के अधिकार की मैं बात करूँ, अनुच्छेद 14 से 18 क्या है आपका, ये 14 से 18 अगर मैं बात करूँ, ये सभी क्या है आपके समानता का अधिकार है। ठीक है। समानता का ये अधिकार है। ठीक है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 आपका क्या है, समानता का अधिकार है, जिसमें कि विधि के समक्ष समानता हो गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 हो गया धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या है, भेदभाव जो है, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ये हो गया। फिर बात करते हैं आपका अनुच्छेद 19 से आपका 22। ठीक है। 19 से 22 जो आपका है, ये आपका 19 से रहा, ये 22। ठीक। ये 19 से 22 क्या है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का ये अधिकार है। अनुच्छेद 19A प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19A है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए 2 सिद्ध में संरक्षण, मतलब एक अपराध के लिए आपको क्या, एक ही सज़ा मिलेगी। एक अपराध के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ ध्यान रखिए, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, ना कि कोई पहले वाले कानून या उसके बाद वाले बने कानून के तहत आपको मिलेगी। ठीक। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट इसमें बात होता है आपके अनुच्छेद 20 में कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद का, ठीक है, खुद क्या है, आप गवाही देने के लिए कोई आपको है ना, खुद को आपको कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये तीसरी बात इसमें अनुच्छेद 20 में कहा गया। अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अनुच्छेद 21A ये क्या है, अनुच्छेद 21A में है 86वां संविधान संशोधन। सवाल ये डायरेक्ट पूछा जाता है, 86वां जो संविधान संशोधन ये कब का है, तो ध्यान रखिए वर्ष 2002 का है। और इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का
व्यवस्था या प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 के ए के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अनुच्छेद 22 की बात हो रही थी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। फिर बात करते हैं 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये जो 23 और 24 आपका है ये क्या है, ये दोनों जो अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार से संबंधित है आपका। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार या बलात्सर्म पर निषेध इसमें लगाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हो गया आपका अनुच्छेद नंबर 23 में आपका क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म पर निषेध हो गया। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने में काम करने पर रोक या निषेध है इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आते हैं 35 पे। 35 क्या है आपका, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं है। अधिनियम यह है 1935 का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे, ये जनसंघ के थे। अग्नि की उड़ान, ठीक है, अग्नि की उड़ान की मैं बात करूं, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसकी लिखी पुस्तक है, ये APJ अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस वर्ष लागू हुआ, 2010 में लागू होता है। मेनिंजाइटिस जो रोग का संबंध है किससे है, ये ब्रेन से संबंधित ये बीमारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, और तारीख भी याद रखिए 14 अप्रैल 1891 में। और 14 अप्रैल को ही इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, औरंगजेब ने किया था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 तारीख याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और 5 मार्च 1931 भी याद रखिएगा, क्या, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया, वर्ष 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रचंड। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, 1936। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूमि ने। एक सवाल पे थे कि सरगासो सागर का एक हिस्सा है, ये सरगासो किस सागर का एक हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा है। भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, वो है आंसर आपका हो जाएगा केरल। आखवाड़ी कागज उद्योग कहाँ स्थित है, नेपाल नगर। कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, रानीगंज, है कहाँ, वेस्ट बंगाल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और तेल्हार कुंड जो जलप्रपात है बिहार के किस जिले में है, तो कैमूर जिले में है। ठीक है, चलिए एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो कांवर झील। कहाँ पे है, बेगूसराय जिला, बिहार में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, भागलपुर में, भागलपुर को कहा जाता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, सन है, सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, निफे अर्थात नी से निकल हो जाएगा और एफी से फेरियम लोहा हो जाएगा। ठीक, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, WM डेविस ने शुरू किया था। गरजने वाली चलीसा, कुर्द पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते, 3 सत्र होते हैं। कौन कौन, बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे थे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, MC सीतलवार थे। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, वित्त आयोग गठित करती है। अगर सवाल पूछा जाए वित्त आयोग का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 280, ध्यान रखना आपको। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, इनकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से
इनका संबंध है। बारदोली सत्याग्रह का जो है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब? 1928 में। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन थे? ये 3 लोग थे, ध्यान रखिएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा नाम ध्यान रखिए लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। ठीक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किया था 1929। अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, और अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप नाम दिया था। चौरा चौरी घटना कब होती है? फरवरी 1922, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में ये घटना होती है। और इस घटना के बाद जो आपका है, आपका जो इसके बाद जो आपका आंदोलन है, ठीक है, वो स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दी जाती है। और अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन ये शुरू कब होता है आपका, तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है आपका 1920 में ही शुरू होता है। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन क्या है? ये शुरू होता है कब? आपका 1920 में। और चौरा चौरी घटना जो 1922 में होती है, उसके बाद ये स्थगित हो जाती है, गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका 1-2 सवाल यहाँ से भी बन सकता है डायरेक्ट। वो क्या? अगर मैं बात करूँ 1920 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक 1920 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1920 की नागपुर अधिवेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन किए थे? राघवाचार्य, ठीक है, CV राघवाचार्य ने किया था। याद रखिए 1920 का जो आपका अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। फिर अगर मैं बात करूँ 22 इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपका चौरा चौरी घटना होता है। इस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? आपका देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। और ये हुआ था कहाँ पे? गया में, बिहार, पटना, गया में। आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू होता है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। वही बात कर रहे हैं 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? दीपावली का वो त्यौहार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। मैं बात करूँ संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में बनाया गया। इसके 2 दिन के बाद अस्थायी रूप से जो संविधान सभा के जो सदस्य अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? आपके सभापति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और ये विभाजन होता कब है? 1905 में। और 1911 में क्या होता है? इसे रद्द कर दिया जाता है, 1905 में लागू होता है। इस समय कर्जन के समय होता है। और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय ये रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल ओ डायर को मारा था अमेरिका में जाकर। और क्यों? क्योंकि भारत में जब जलियांवाला बाग जो था, बाग में जो जनसभा पर अनाधुन गोलियां चलाने वाला कौन था? यही जनरल, ठीक है, यही जो जनरल ओ डायर ने अनाधुन गोलियां चलाई, जिसमें हजारों मीन्स की मासूम जितने भी जो महिला थे, पुरुष थे, इसमें हजारों बेगुनाह की जान गई थी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है, ध्यान रखिएगा। इसी का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को भारत में नहीं मार सके तो जाकर विदेश में इनके अपने घर में, है ना, अमेरिका गलत था ये ध्यान रखें, इनके अपने घर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जाकर इन्होंने इसकी बैंड बजाई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। परमाणु के नाभिक में मूल कण कौन होते हैं? प्रोटीन एवं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के द्वारा धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है क्या कहते हैं? इसे प्रगलन कहते हैं या स्मेल्टिंग कहते हैं। जिस धातुकर्म प्रक्रिया के द्वारा धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है
उसे प्रगलन कहते हैं या स्मेल्टिंग कहते हैं। पीतल का मिश्र धातु क्या है? जस्ता एवं तांबा। किसे बिना बुझा हुआ किसे जो बुझा हुआ चूना कहते हैं या अनबुझा चूना, CaO को कहते हैं। और बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaOH का होल्ड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जंग लगे लोहे के वजन में परिवर्तन होता है क्या? पहले ये बढ़ेगा और फिर ये घटेगा। श्वेत धातु किसे कहा जाता है? प्लैटिनम को कहा जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है आपका मीथेन, ठीक है। CH4 इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोवित कहते हैं या हैलोफाइट्स इसको कहते हैं। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? तो जो कवक के जो पौधे हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। और उसमें कौन सी धातु? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। परागकण, परागकण क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत जो अंतिम रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस वैज्ञानिक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने। और टीकाकरण अगर मैं बात करूँ दिवस की बात करूँ तो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गति के नियम को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, गति के नियम को, ठीक है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती? अवोगाद्रो का नियम, ठीक। अपेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण या जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है वो है केचुआ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थवर्म, ठीक, जिसमें कि RBC नहीं पाया जाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से करते हैं। पाइन, फर, स्पाइसस, साइप्रस, स्प्रूस जैसे जो लकड़ी उत्पाद पौधे उदाहरण किसके?